दोस्तों नमस्कार। गणित शिक्षण शास्त्र अर्थात मैथ्स की पेडागोजी को डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं और ये हमने मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के सिलेबस के आधार पर कोर्स को बनाया है। हालांकि ये सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि किसी भी स्टेट के टेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके पहले के लेसन में भी हमने गणित शिक्षण द्वारा चिंतन और तर्क शक्ति का विकास करना और मुख्य रूप से गणित क्या होती है, इसकी परिभाषा, अर्थ, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इस लेसन में हम बात करेंगे पाठ्यक्रम में गणित का स्थान। जी हाँ, गणित का क्या इंपॉर्टेंस है पूरे सिलेबस में। तो आइए शुरुआत करते हैं। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व। गणित को अधिक महत्व तथा अनिवार्य विषय बनाए जाने पर बच्चों को अनेक लाभ होते हैं, जिनको गणित की शिक्षा में मूल्य भी कहते हैं। गणित के महत्व को उसके विभिन्न मूल्यों द्वारा ही स्पष्ट किया जा सकता है। गणित शिक्षण के निम्नलिखित मूल्य हैं। दोस्तों, जितना भी पाठ्यक्रम होता है ना, चाहे वो फॉर्मल हो या नॉन फॉर्मल हो, उन सभी में गणित का अपने आप में बहुत महत्व है। और गणित को शामिल करने के पीछे उसके मूल्य, उसकी वैल्यूज, कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिसके आधार पर गणित को कहा जाता है कि हाँ भाई, इस विषय को शामिल किया जाना जरूरी है ताकि इन मूल्यों में विकास हो सके। कौन से, वो आगे हम देख रहे हैं। अब इनको यहाँ पर सिर्फ मूल्य लिखे हुए हैं, इनका डिस्क्राइब हम अपने तरीके से करें। अब आप स्वयं भी इस तरह की बातों को लॉजिकल तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश करें। चलिए, वो कौन से मूल्य हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि गणित एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पूरे सिलेबस में। बौद्धिक मूल्य, इंटेलेक्चुअल वैल्यूज। किसी भी तथ्य को सोचना, समझना, उस पर चिंतन मनन करना और सही निर्णय तक पहुंचना, ये कहलाता है बौद्धिकता अर्थात बौद्धिक मूल्य। कारण इसका एक अपने आप में विशेष महत्व है। प्रयोगात्मक मूल्य, यूटिलाइजेशन और प्रैक्टिकल वैल्यू। इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सैद्धांतिक बातें होती हैं, गणित की प्रायोगिक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अनुशासन संबंधी मूल्य, डिसिप्लिनरी वैल्यू। अनुशासन, सामान्य जीवन में जो बच्चों में जो अनुशासन होना चाहिए, वो अनुशासन गणित में पाया जाता है। इसलिए गणित को सीखने पर इस तरह की बातों पर बल मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इससे अनुशासन बढ़ता है। नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यू। जी हाँ, इसमें किसी भी तरह का कोई संशय की स्थिति नहीं होती है, इसलिए नैतिकता की पूरी तरह इसमें झलक मिलती है। सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यू। जी हाँ, इसका सामाजिक महत्व भी है। यदि समाज में किसी भी तरह की कोई बात होती है तो उसमें गणित का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल होता है। सांस्कृतिक मूल्य, कल्चरल वैल्यू। जी हाँ, कल्चरल वैल्यू भी इसकी होती है। इसे भी आपको साबित करके देखना है और आप स्वयं तर्क देने की कोशिश करें कि हाँ भाई, सांस्कृतिक मूल्य क्या हो सकते हैं गणित के होने से। सौंदर्यात्मक या कलात्मक मूल्य। जी हाँ, एस्थेटिक वैल्यू। तो इसमें ऐसे कौन से आर्ट्स हैं, कौन से ऐसी चीजें हैं जिससे सौंदर्य अथवा आर्ट भी झलकती है। जी हाँ, डेफिनेट आर्ट झलकती है। आप किसी भी मैथ्स को अपने आर्टिस्टिक तरीके से यदि करें तो वाकई में गणित का अपने आप में इंपॉर्टेंस है। जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य, वोकेशनल वैल्यू। जीविकोपार्जन करने के लिए अर्थात जीवन यापन के लिए जो काम किया जाता है, जो जॉब किया जाता है, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। यानी पूरी तरह आप महीने का बजट जब बनाते हैं ना, तो बजट बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आप किस मद के लिए कितना पैसा खर्च करेंगे और कितना बचाएंगे। मनोवैज्ञानिक मूल्य, साइकोलॉजिकल वैल्यू। जी हाँ, साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ता है इसका। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मूल्य, वैल्यू रिलेटेड टू साइंटिफिक एटीट्यूड। साइंटिफिक एटीट्यूड भी रखना पड़ता है, इससे भी साइंटिफिक एटीट्यूड बढ़ता है क्योंकि इस वास्तविकता के आधार पर होता है और पूरी तरह सत्य की कसौटी पर परखा जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गणित को शामिल करने से इतने प्रकार के मूल्य इसमें निहित होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने प्रकार के हमने मूल्य लिखे हैं, इन सभी को आप अपने तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश करें और कम से कम प्रत्येक वैल्यू के लिए एक वाक्य जरूर लिखें और उसे किसी न किसी एग्जाम्पल से साबित करने की कोशिश करें। हमने यहाँ पर कुछ स्थान पर अपने एग्जाम्पल दिए हैं, आप भी ठीक इसी तरह अपने उदाहरण के माध्यम से इन मूल्यों को साबित करने की कोशिश करें कि ये सब मूल्य गणित के कारण आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षण में गणित का महत्व तथा उपयोगिता। दोस्तों, यहाँ पर चूंकि बहुत सारा लिखा हुआ है, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इतना सारा लिखने के बावजूद भी आप अपने तरीके से भी इसे कुछ समझने की कोशिश करें। चलिए, इन सभी को रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो टीचिंग प्रोसेस होती है उसमें गणित का क्या इंपॉर्टेंस है अथवा क्या यूज है। शिक्षा के क्षेत्र में गणित का अत्यधिक महत्व है। आधुनिक युग में सभ्यता का आधार गणित ही है। मातृभाषा के अलावा ऐसा कोई विषय नहीं है जो दैनिक जीवन में से इतना अधिक संबंधित हो। गणित को व्यापार का प्राण है, वे विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। जी हाँ, व्यापार, ट्रेड, उसकी जान है। यदि गणित सही होगा तो बिजनेस सही होगा और विज्ञान का जन्मदाता गणित ही है। वर्तमान समय में गणित को विद्यालय पाठ्य विषयों में विशेष स्थान प्रदान किया गया है। इसका मुख्य कारण है गणित
बालक को अपनी जीविका कमाने के योग्य बनाने के साथ ही उसके ज्ञान में वृद्धि करता है तथा जीवन के विभिन्न कार्यों को सीखने और करने में सहायता करता है। विद्यार्थियों को मानसिक विकास करके उनकी बुद्धि को प्रखर बनाता है तथा विद्यार्थियों में स्पष्टता, आत्मविश्वास, नियमितता, शुद्धता, एकाग्रता आदि गुणों को विकसित करता है तथा चरित्र के निर्माण में सहायता करता है। दोस्तों, गणित की यहाँ पर इतनी अधिक बातें कर ली गई हैं कि उन सभी को हमें समझना बहुत जरूरी है और ये होते हैं वास्तविकता से परे बिल्कुल नहीं है, ये वास्तविक स्थिति है। गणित को महत्व को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। दैनिक जीवन में महत्व, डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। हमारे चारों ओर जीवन तथा हमारे दिन प्रतिदिन का व्यवहार पूर्ण रूप से गणित से भरा हुआ है। प्रत्येक बात को समझने के लिए हमें थोड़ी बहुत गणित की आवश्यकता पड़ती है। दैनिक जीवन में हमें घर बाहर, बाजार, क्रय विक्रय, आय व्यय आदि सभी में गणित की ज्ञान की आवश्यकता होती है। गणित के बिना हमारा जीवन गूंगे, बहरे तथा अंधे संसार के समान हो जाएगा। गणित के ज्ञान से रहित व्यक्ति न तो परिवार को सुचारू रूप से चला सकता है और न ही समाज में कुछ कर सकता है। यदि छात्रों को आरंभ से प्रारंभिक गणित अर्थात गिनना, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आदि का ज्ञान नहीं कराया जाता तो वह अपने जीवन में अनुभवों को समझने समझाने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए पाठ्यक्रम में प्रारंभिक कक्षाओं से ही गणित का ज्ञान कराया जाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर गणित का ज्ञान कराए जाने से क्या उसके दैनिक जीवन में लाभ होता है। अब यदि सीधे सीधा कोई स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर दे कि भाई हमारे डेली लाइफ में हम इसका क्या करेंगे, गिनने का, जोड़ने का, घटाने का, गुणा का, भाग का, जी हाँ, इसकी जरूरत पड़ती है, दैनिक जीवन में पड़ती है। और ये व्यवहारिक तौर पर आपसे हम साबित करने की कोशिश करें कि क्या वाकई में डेली लाइफ में मैथ्स की इंपॉर्टेंस है। निश्चितता तथा आत्मनिर्भरता की दृष्टि से महत्व। गणित एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति को निश्चितता सिखाता है। गणित छात्रों में दृढ़ता तथा आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। सत्य तथा असत्य की शुद्धि और अशुद्धि की जांच गणित के माध्यम से ही होती है। क्या सही है, क्या गलत है। गणित छात्रों में आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास उत्पन्न करता है और इस कारण पाठ्यक्रम में इसे इतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। जी हाँ, यहाँ पर 2-3 शब्द याद रखने होंगे। निश्चितता यानी सर्टेनिटी होती है और कॉन्फिडेंस होता है। यदि किसी प्रश्न को अथवा किसी व्यवहारिक विषय को, व्यवहारिक बात को गणितीय माध्यम से हम इसको साबित करते हैं तो वो उसका रिजल्ट हमेशा एक और एक ही आता है। आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति में महत्व। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति भी विज्ञान की देन है। विज्ञान भी गणित के बिना नहीं चल सकता तथा इसी कारण से गणित का पाठ्यक्रम में विशिष्ट स्थान है। आर्थिक क्षेत्र में व्यवसाय, उद्योग, यातायात, कृषि, व्यापार आदि में से कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो कि गणित के बिना चल सके। स्वयं विज्ञान भी गणित पर आधारित है। समाज में प्रगति के लिए भी गणित का ज्ञान आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों, आर्थिक अथवा सामाजिक किसी भी तरह का विकास हो, उन सभी में गणित अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और गणित के आधार पर ही ये सारे विकास के आयाम तय होते हैं। अंतरराष्ट्रीय महत्व, जी हाँ, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। गणित का अध्ययन विभिन्न राष्ट्रों में पारस्परिक सहयोग की भावना का वृद्धि करता है। यदि मैथ्स की स्टडी सही तरीके से की जाए तो किसी भी तरह के अलग अलग देशों में जो डील्स होती हैं उसमें कुल मिला के कैलकुलेशन उनके लाभ हानि का ही किया जाता है, तो वहां पर भी गणित का बहुत बड़ा महत्व है। सभी देशों के गणितज्ञ वैज्ञानिक किसी नए नियम, सिद्धांत अथवा शोध कार्य पर परस्पर मिलकर विचार विनिमय करते हैं तथा उसे संपूर्ण मानव जाति के हित के लिए उपयोग करते हैं। जिस तरह के विज्ञान की बातें होती हैं, इनोवेशन होते हैं, इसी तरह गणित में यदि कोई नया कंसेप्ट सामने आता है तो वो सब अंतरराष्ट्रीय महत्व का हो जाता है और सभी देश इससे अपना किसी न किसी तरह से फायदा उठाना चाहते हैं। जैसे गेट का जो एग्रीमेंट हुआ था और उसके अलावा अन्य दूसरी बातें जैसे जीएसटी, इन सब चीजों को गणित में अच्छी तरह समझने, उसमें एक नई परंपरा शुरू करने के कारण ही जीएसटी का अस्तित्व सामने आया है। और इस तरह ऐसी बहुत सारी बातें हैं। जैसे चेन मार्केटिंग भी गणित का कमाल है। 6वां, उपयोगात्मक महत्व। व्यवहारिक जीवन में गणित की उपयोगिता इन विषयों की तुलना में बहुत अधिक है। दैनिक जीवन में क्रय विक्रय में आमतौल, जोड़ना, घटाना आदि, व्यय का लेखा जोखा आदि सब व्यक्तियों को करना पड़ता है। इस प्रकार घर, दफ्तर, व्यापार सभी जगह गणित की आवश्यकता पड़ती है। अतः गणित संबंधी गणनाओं के बिना दैनिक जीवन की क्रियाएं पूर्ण नहीं होती। दैनिक जीवन की क्रिया आप किसी भी तरह का कार्य करें, जैसे कि हम वहां पर वीडियो लोड करते हैं तो वो 6 मिनट से अधिक होना चाहिए और अधिकतम 15 मिनट का यहाँ पर होता है। तो दोस्तों, कुल मिला के हम जितनी भी ऐसी चीजें करते हैं ना, कहीं न कहीं वो मैथमेटिक्स पर डिपेंड करती हैं। तो हम गणित के बिना रह ही नहीं सकते, जी नहीं सकते। तो इस तरह इतनी तरह की इंपॉर्टेंस है। और भी कुछ है, देखते हैं। प्रकृति के अध्ययन के लिए उपयोगी। नेचर स्टडी। यंग के अनुसार गणित मानव मस्तिष्क की भांति प्रकृति में भी निहित है। दोस्तों, ये कई बार इस तरह के सेंटेंस पूछे जाते हैं। यंग ने क्या कहा था? गणित मानव मस्तिष्क की भांति प्रकृति में भी निहित है। प्रकृति की सबसे बड़ी विशेषता परिवर्तन एवं विचरण है। गणित एक कलन है जो कि विचरण का अध्ययन करती है। इसी प्रकार कलन को प्रकृति का गणित कहा जाता है। दोस्तों, ये ऐसे 2-3 वाक्य आप अच्छी तरह नोट कर लें। कलन को यानी फंक्शन को प्रकृति का गणित, प्राकृतिक घटनाओं जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारों के निकलने छिपने का समय, उसकी स्थिति एवं दिशा आदि के ज्ञान में गणित विशेष उपयोगी सिद्ध होता है। यानी गणित के माध्यम से इन सभी की गणनाएं, तारों की गणनाएं, प्लैनेट्स का रोटेशन, ये सब ज्ञात किया जाता है।
तो प्रकृति, नेचर की स्टडी के लिए बहुत जरूरी है। बौद्धिक महत्व, मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए गणित शिक्षण का अत्यंत महत्व है। पाठ्यक्रम का कोई ऐसा विषय नहीं है जो कि गणित की भाग मस्तिष्क को क्रियाशील बनाता है। जैसे ही गणित की कोई समस्या आपके समक्ष आती है, आपका मस्तिष्क उस समस्या को समझने तथा उसे हल करने में क्रियाशील हो जाता है। गणित की हर समस्या के लिए मानसिक प्रयास की आवश्यकता होती है तथा इसके माध्यम से छात्रों को विचारने, तर्क करने, विश्लेषण करने तथा विवेचना करने की शक्तियों का विकास होता है। छात्रों में विचार करने, तर्क करने और एनालिसिस, दोस्तों जिस तरह का हम एनालिसिस यहाँ पर कर रहे हैं, चूंकि यहाँ पर शब्दों को हमने व्यवस्थित तरीके से इस तरह पढ़ा है, इसलिए आप इसे सरल भाषा में समझने की कोशिश करें कि वाकई में बौद्धिक महत्व क्या है। नियमितता तथा विविधता की दृष्टि से इसमें विविधताएं होती हैं और नियमितता भी होती है। गणित एक ऐसा विषय जिसके शिक्षण छात्रों में नियमितता, विधिवत रूप से कार्य करने का अभ्यास होता है, सिस्टमेटिक तरीके से कार्य करने का अभ्यास होता है। क्योंकि जब तक गणित में क्रियाओं का नियम तथा विधि पूर्वक हल नहीं किया जाता, यानी सिस्टमेटिक तरीके से हल नहीं किया जाता, नियमों को ध्यान नहीं रखा जाता, तब तक शुद्ध परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते। तो इसे उसी तरीके से कार्य करना होता है गणित के आधार, गणित में, कि हमें निश्चित रिजल्ट मिले, निश्चित परिणाम मिले, तो उसके लिए अनुशासन का बहुत बड़ा रोल है। इस प्रकार गणित नियमित रूप से तथा विधिवत रूप से कार्य करने की भावना छात्रों में उत्पन्न होती है। स्पष्टता तथा शुद्धता का महत्व, यहाँ क्लैरिटी होती है, एक्यूरेसी होती है। स्पष्टता तथा शुद्धता की दृष्टि से गणित एक ऐसा विषय है जिसकी किसी अन्य विषय से समानता नहीं की जा सकती। यहाँ पर बहुत एक्यूरेसी होती है दोस्तों, बाकी किसी विषय में इतनी एक्यूरेसी नहीं होती जितनी कि गणित में होती है। अधिकतर अन्य सभी विषयों में अनुमानों से काम चल सकता है, परंतु गणित में अनुमानों का कोई स्थान नहीं है, अतः गणित से छात्र को शुद्धता का भी ज्ञान होता है। दोस्तों आपने देखा होगा किसी भी क्लास में सिर्फ गणित ही एक ऐसा विषय है जिसमें 100 में से 100 मार्क्स मिल सकते हैं, और इसके जो आंसर होते हैं वो एक से अधिक कतई नहीं होते। हाँ, सैद्धांतिक रूप से यदि कोई प्रश्न है तो सैद्धांतिक प्रश्नों का उत्तर हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दे सकते हैं। लेकिन यदि मैथमेटिकल यदि कोई क्वेश्चन है और वो पूरी तरह सिस्टमेटिक डिसिप्लिन पर आधारित है, और यदि उसमें एनालिसिस भी भले ही क्यों ना करना हो, तो उन बातों को यदि हमें स्पष्ट रूप से लिखना है, आंसर देना है, तो इसका रिजल्ट, इसका परिणाम, इसका आंसर हमेशा एक और एक होता है। तो दोस्तों गणित में जो एक्यूरेसी आती है, गणित करने से जो एक्यूरेसी आती है, जो क्लैरिटी आती है, वो किसी विषय में नहीं होती है। इसलिए गणित को सीखना इसलिए आवश्यक नहीं है कि वो हमारे कोर्स में शामिल होता है, बल्कि इसलिए आवश्यक है स्टूडेंट्स को और इवन टीचर्स को भी ये सब बातें समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि दूसरे विषय में जो स्पष्टता आनी चाहिए वो गणित की सीखने के कारण वो दूसरे विषयों में भी झलकती है। तो दोस्तों जिस तरह आप कोई भी कार्य करें, यदि वो कार्य आपका व्यवस्थित चल रहा है तो निश्चित तौर पर मानिए गणित का असर उन आप पर है। लेकिन यदि आप में अस्पष्टता है, लिखने का तरीका सही नहीं है, अथवा आपका कार्य करने का तरीका सही नहीं है, तो ये समझा जा सकता है कि हाँ, कहीं ना कहीं आप में गणित की कमी है। गणित सिर्फ ये नहीं कि सिलेबस में जो कंटेंट्स दिए हुए हैं या बुक में जो कंटेंट्स हैं उन कंटेंट्स को भर आप करें, बल्कि ये इस बात से भी झलकता है कि आप किस तरह से कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों गणित का अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, और पाठ्यक्रम में गणित को सिर्फ इसलिए शामिल नहीं किया जाता कि इसमें मार्क्स हमें लेना है, बल्कि इसलिए किया जाता है कि आपके जीवन में झलके। दैनिक जीवन में उपयोग तो होता ही होता है और सभी क्षेत्रों में होता है। इसलिए दोस्तों इस गणित का इंपॉर्टेंस हमें समझना चाहिए और इसे इन्हीं सब बातों के कारण पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। तो दोस्तों हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह की बातें आप स्वयं भी अपने तरीके से लिखें, ऐसे पॉइंट्स आपसे खुद भी बनाने की कोशिश करें, और विशेषकर जो हमने सबसे पहले बात की थी इन सारे मूल्यों को आप समझने की कोशिश करें। सबसे इंपॉर्टेंट है यही मूल्य, और इन्हीं मूल्यों के कारण विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित को शामिल किया जाता है। अब आप किसी भी चैप्टर्स को उठा ले, गणित के किसी भी कंटेंट्स को, किसी भी क्लास के कंटेंट्स को आप उठा ले, क्या उसमें इंटेलेक्चुअल वैल्यूज हैं, क्या उसमें प्रैक्टिकल वैल्यूज हैं, क्या उसमें डिसिप्लिन है, क्या उसमें मोरल वैल्यू आप साबित कर सकते हैं, क्या सोशल वैल्यूज हैं, क्या कल्चरल वैल्यूज हैं, क्या एस्थेटिक वैल्यूज हैं, आस्तिक, क्या वोकेशनल वैल्यूज हैं, क्या उसके व्यवहारिक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। भाई एक तरफा यदि आप सोचें कि ज्योमेट्री आपने जबरदस्ती पढ़ा दी और सारे फार्मूले आपको याद करवा दिए, या इंटीग्रेशन आपने कर लिया, तो उसकी जरूरत कहां पड़ती है। आप में ये योग्यता होनी चाहिए, बिकॉज यू आर टीचर, आप बिकमिंग टीचर्स हैं, अपकमिंग टीचर्स हैं, तो आपको साबित करना होगा कि गणित का कोई भी कंटेंट इन सारे मूल्यों को दर्शा रहा है अथवा नहीं। यदि ये योग्यता आप में है तो निश्चित तौर पर आप एक बेहतर गणित शिक्षक बन सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह का डिस्क्रिप्शन के लिए आपको भी प्रयास करने चाहिए और स्वयं भी इस तरह के नोट्स बनाने चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले कुछ दूसरे कंटेंट्स को लेकर अगले लेसन में। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।